योगा रखे अंतर तब कहते हैं सब शादी के मिठाइयों खा लेगा। देखिए हम लोग को इसमें भी दो गो सिद्ध करना है, उत्तल दर्पण में एक अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में सिद्ध करे कि 1/v + 1/u = 1/f, यानी कि v को हम लोग प्रतिबिंब की दूरी से दर्शाते हैं, है ना। आप चाहते हैं ना तो यहाँ p से जो है p से f के फोकस दूरी तो हम o से लिए हैं, o से टोटल जो है इंडिकेट कहाँ से किए हैं, o से f, o से d, o से c। देखिए o से f, o से d, o से c और o से b, क्योंकि वस्तु यहाँ रखे हैं, लास्ट अनंत पर रखे कि नहीं। तो देखिए मान लेंगे कि mn क्या है, अवतल दर्पण है। मान लिया कि चूंकि साइंस है तो हम लोग मान लिया में चलते हैं, मैथवा में माना कि करते हैं, है ना। मान लिया कि mn एक अवतल दर्पण है जिसमें a और b इसको वस्तु के रूप में रखा। किस रूप में, वस्तु। और de वस्तु का प्रतिबिंब है। देखिए अगर इस दर्पण से परिवर्तन होगा तो नीचे की ओर प्रतिबिंब बनता है कि नहीं, जब अनंत पर रहता है था। जब वस्तु को अनंत और वक्रता त्रिज्या के बीच रखते हैं तो वो जो है यहाँ फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अब जो है उस प्रतिबिंब में जाकर देखिएगा तो कह रहेगा कि माना कि m से n क्या है, अवतल दर्पण है। क्या है, m से n जो है अवतल दर्पण है, जिसमें वस्तु ए बी को अनंत पर। आप यहाँ ना जितना चाहे बनाकर लिख सकते हैं कि मान लेंगे कि mn एक अवतल दर्पण है जिसमें ए बी कोई वस्तु है जो दर्पण से परिवर्तन के बाद de प्रतिबिंब बनाता है। आपके ऊपर डिपेंड है कि क्या लिख रहे हैं, जिसमें फोकस दूरी f है, वक्रता त्रिज्या c है ना, और ध्रुव क्या है, p है। हम जो है ये लिखने वाला तरीका जो है आप जितना चाहे लिख सकते हैं, समझे। तो मान लेंगे कि हम लोग जो है माना कि mn क्या है, अवतल दर्पण। mn एक अवतल दर्पण है जिसमें ab क्या है, एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब de है, जिसका प्रतिबिंब क्या है, de है ना। mn एक अवतल दर्पण, m से n तक अवतल दर्पण है जिसमें ab एक वस्तु है। ab क्या है, वस्तु है जो अनंत और वक्रता त्रिज्या के बीच रखे हैं। और de क्या है, इसका प्रतिबिंब बन रहा है, यानी कि वो ab का प्रतिबिंब क्या बन रहा है, de। तो देखिए वस्तु का प्रतिबिंब क्या है, de है। अब देखिए चित्र में क्या क्या है उसको हम लोग लिख लिए हैं। o से b तक के वो जो है वस्तु की दूरी रखे हैं, क्या यहां से लिए हैं o से b। अभी वस्तु यहाँ है तो o से b वस्तु की दूरी हुआ कि नहीं। o से f फोकस दूरी, o से f क्या है, फोकस दूरी। और अवतल दर्पण में सब क्या चीज में रहता है, माइनस में। अवतल दर्पण में सभी वस्तु की दूरी है वो प्रतिबिंब जब अनंत पर है तो सब इधर वाला क्या रहता है, हमेशा माइनस, और उस साइड वाला प्लस रहता है। अवतल में माइनस रहेगा, उत्तल में क्या रहेगा, केवल वस्तु की दूरी माइनस में रहता है क्योंकि वस्तु को दर्पण के पीछे ही रखते हैं। वस्तु की दूरी OB, वस्तु की दूरी क्या है, O से B तक, O से B तक वस्तु की दूरी रखे, वस्तु की दूरी OB। तो इधर है तो वस्तु की दूरी को हम लोग माइनस से U से सूचित करते हैं। वस्तु की दूरी को किससे, प्रतिबिंब की दूरी को V से और फोकस दूरी को F से। और वक्रता त्रिज्या हम बताए हैं कि वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी की दुगनी होती है ना। वक्रता F = r/2 लिखे हैं, सिद्ध किए हैं, या r = 2f, r बराबर। तो हम त्रिज्या के r के बदले में 2f भी लिख सकते हैं या 2f के बदले में r भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वक्रता त्रिज्या OC, O से लेकर यही ना वक्रता त्रिज्या है C है, OC जो है -r है। अब देखिए दो त्रिभुज हम लोग पहले देखते हैं, त्रिभुज GOF। देखिए यहां से एक त्रिभुज बना रहा है GOF और DEF। यह भी तो एक त्रिभुज बना रहा है कि नहीं। तो इसमें जो है GO = DE, देखो GO बटा DE, GO DE के बराबर है कि नहीं। तो देखो GO बटा DE कर लिए हैं, क्या कर लिए, G से O यह लंबाई है तो इसका भी लंबाई क्या है
DE है। समरूप त्रिभुज में इस समरूप का चिन्ह है, किसका चिन्ह है? समरूप त्रिभुज में सभी चीजें बराबर होगी, उसका लंब बराबर होगा, उसका लंब इसका लंब दोनों का बराबर होगा, आधार भी बराबर होगा, सब आपस में क्या होंगे? बराबर। तो ये GO जो है DE के क्या है? समानांतर है, समरूप है, तो GO बटा DE लिख लिया। अच्छा अब देखिए O से F की दूरी, O से F, तो D से F के बराबर है कि नहीं? अगर ये लंब बराबर इसका लंब, तो इसका बेस, बेस उल्टा इसका त्रिभुजवा है, ये बेस है, आधार है कि नहीं? तो OF जो है DF के क्या है? बराबर है, तो OF बटा DF। इक्वेशन क्या ले लिए हैं? अब देखिए इसमें कंडीशन क्या आएगा आपको कि AB के बराबर जो है GO होगा चाहे DE होगा। AB के बराबर क्या होगा? AB के बराबर GO, दोनों सेम दिख रहा है कि नहीं? EAB और EAB दोनों बराबर है कि नहीं? तो चूंकि हम कर लिए हैं कि AB बराबर GO, अगेन कर लेंगे, यहाँ अगर इच्छा हो तो लिख सकते हैं अगेन, फिर दोबारा त्रिभुज ABC, ABC देखिए एक त्रिभुज बना रहा है? ABC में जो AB जो है, ABC और EDC एक बार इधर से लिए, अब क्या हो गया? एक त्रिभुज ये है कि नहीं? ABC के बराबर जो है DCE, तो AB का लंब जो है DE लंब के बराबर होगा। ये भी लंबाई है और ये भी लंबाई। तो देखिए AB के जगह पर हम डायरेक्ट क्या लिख लिए हैं? GO लिख लिए हैं। अब यहाँ पर एक लाइन छोड़ दिए हैं कि AB बटा क्या? DE। AB के बराबर क्या है? DE है कि नहीं? तो यहाँ पर हम लिखे क्या है कि AB जो है GO के क्या है? बराबर है, तो हम AB के जगह पर क्या लिख सकते हैं? GO। तो ये GO बटा DE बराबर BC। देखिए B से C और C से D, BC बराबर होगा किसके? CE के, तो BC बटा CD ना है वो, BC बटा CD, यानी कि GO, अरे BC बटा CD कहो चाहे DC कहो, है ना? BC बटा CD चाहे DC। अब यहाँ पर देखिए दोनों सेम है कि नहीं? GO बटा DE और GO बटा DE। तो समीकरण 1 और 2 से जो मिलता है उसको छोड़ देते हैं, जो मिलता है उसको क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। अब बचा का OF बटा DF, तो देखिए OF बटा DF, BC बटा DC, BC बटा DC। अब देखिए OF का मान हम लोग यहाँ का है कितना है? -F, है ना? और DF यहाँ से देखिए DF, ये DF है ना, इसके बदले में देखिए क्या लिखा गया है? OD, O से D माइनस O से F, O, अब देखो DF है, हम कहां से लिए? O से लिए है ना, O F D। इसका कंडीशन समझिए, अगर हम लोग को यहां से यहां तक, अगर मान लीजिए 5 है और ये 2 है, तो ये कितना होगा? टोटल यहां से यहां तक की दूरी 5 है। अगर इसके बीच की इतना की दूरी जब अगर 2 है, तो इतना के बीच की दूरी क्या होगा? 3 होगा। क्या किया? माइनस किया ना, मार्कर ले ले। तो सेम कंडीशन वही है, ये वाला DF, देखिए DF। अब इसको जो है हम लोग लाइनिंग पर समझ लेते हैं, OFD, OFD, ये ना है कंडीशन। तो बताइए अगर हम लोग को ये निकालना हो, DF निकालना हो, क्या निकालना हो? तो टोटल में से, टोटल OD में से अगर OF को घटाएंगे, OD माइनस OF, तो DS निकल जाएगा ना? समझ में आ रहा है? बोलना नहीं आता तो देखो, अगर हम लोग को क्या निकालना है? इस पार्ट को निकालना है, इस पार्ट को निकालना है। टोटल डिस्टेंस 5 दिया, कितना दिया? और इतना से इतना का डिस्टेंस 2 दिया। ये A है, O है, ये F है, ID है। तो हम लोग को इतना की दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे? 5 में से 2 घटाएंगे, तब ना ही 3 निकलेगा। तो सेम कंडीशन, 5 में से 2 का मतलब क्या है? O से D की दूरी कितना दिया है? टोटल 5। 2 को घटाना है किस में से? किसको निकालने के लिए है? DF को निकालने के लिए, DF का ना मान निकालना है।
तो डीएफ निकालेंगे तो टोटल दूरी क्या है ओ से डी, ओडी में से किसको घटाएंगे, ओएफ को घटाएंगे कि नहीं। तो अब ना ये 5, ये हमको केवल ये पार्ट है और टोटल का मान 5 दिया है और 5 में से 2 घटाएंगे तब ना डीएफ का मान आएगा। तो वही कंडीशन था, यहाँ सूत्र क्या बना, डीएफ बराबर ओडी माइनस ओएफ। तो देखिए वो है कि डीएफ के जगह पर क्या लिख दिए, ओडी माइनस ओएफ। अब डीसी है, यहाँ पर क्या आया, डी से सी के बीच की दूरी। तो देखिए डीसी के लिए क्या किए हैं हम लोग, ओ पहले बीसी है तो ओबी माइनस ओसी, हम लोग को बीसी निकालना हो, बी और सी यही ना है। फिर यहां से शुरू किए ओ सी बी, अगर ये बीसी निकालना हो, बीसी निकालना हो तो क्या करेंगे, टोटल में से ओबी में से किसको घटाएंगे, ओसी को। तो देखिए वही किए हैं, ओबी माइनस ओसी। तो सेम कंडीशन वैसे ही है किसको, डीसी, डीसी अगर निकालना हो डीसी, डी से सी, तो ओसी में से क्या घटाएंगे, ओडी, ओसी माइनस ओडी, है ना। ये 3 तरीका आपको यूज करना है, डीएफ के जगह पर बीसी और डीसी के। अभी सब इतना देखिए यही मेन है। आप अगर है समझे ना, अगर आप यहाँ तक आ गए 2-3 बार 4 बार बनाकर यहाँ तक आ गए थे, इसके बाद ये कुछ नहीं है। देखिए माइनस एफ जो कहते हैं, ओडी का मान अब केवल इसमें देखना है, ओडी क्या है माइनस भी, और सूत्र का ही माइनस है ना। और ओएफ का मान, ओएफ क्या है माइनस एफ रखे, इक्वल टू ओबी का मान, ओबी, ओबी क्या है माइनस यू, तो माइनस यू, और सूत्र का माइनस, और ओसी, ओसी क्या है माइनस आर, है ना। अब बाटा फिर ओसी तो माइनस आर, ओडी तो माइनस बी है। अब इसको हल करेंगे, माइनस एफ और देखिए माइनस भी, माइनस माइनस प्लस एफ, माइनस यू माइनस माइनस प्लस आर, माइनस आर प्लस भी। अब देखिए आर बराबर क्या होता है, तो आर के जगह पर क्या रखेंगे 2f, तो माइनस एफ बटा माइनस भी प्लस एफ जो कहते हैं माइनस यू, आर के जगह पर क्या रख दिए 2f बटा माइनस 2f प्लस भी, क्रॉस गुना किए हैं। माइनस एफ से माइनस 2f में करेंगे तो 2 के 2 माइनस माइनस प्लस एफ स्क्वायर, माइनस चूंकि माइनस है ये तो खत्म हो गया, अब प्लस और माइनस क्या चीज माइनस, भी से एफ में करेंगे तो ये खत्म। अब आया इसको इसमें हल करेंगे, माइनस और माइनस प्लस, भी से यू में भी यू, माइनस और प्लस माइनस, भी से एफ में 2vf हो गया, ई खत्म। अब बचा का एफ, तो प्लस एफ और माइनस यू, तो माइनस एफ यू प्लस एफ और प्लस 2f, तो 2f स्क्वायर, है ना। सबको इस साइड लेकर चले आए हैं, 2f स्क्वायर जो कहते हो माइनस vf, प्लस है तो इधर आएगा था, और माइनस है तो इधर आएगा था, माइनस है था प्लस है था। अब देखिए 2f स्क्वायर है, 2f स्क्वायर कैंसिल, अब बचा क्या माइनस vf। अब देखिए यहाँ पर भी तो अंतर है, दोनों vf है, तो 2 में से 1 चला गया, कितना बचेगा, चूंकि प्लस में बड़का है इसलिए प्लस लिख दिए, और माइनस vu जो कहते हो आप प्लस fu जो कहते हो बराबर 0, और माइनस vu को किधर ले जाए बराबर के इस ओर, माइनस आएगा तो क्या हो जाएगा fv प्लस fu बराबर क्या vu, दोनों तरफ u v f से क्या करने पर, तो देखो fv बटा uvf प्लस fu बटा uvf बराबर vu बटा uvf, जो मिल रहा है उसको काट दिए, बचा क्या 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। हम लोग की दर्पण सूत्र है, क्या है दर्पण सूत्र, अवतल में भी है उत्तल में भी। कोशिश कीजिए 10 बार 15 बार बनाकर यहाँ तक आप आ जाइए, इसके बाद जो है आपको केवल इसी में से ना लिखना है, वो काम खत्म। इसके बाद ये कैलकुलेशन भारी नहीं है, आपको यहाँ तक सजाने में जो दिक्कत है, सजाने के लिए आप लोग को जो है मेहनत करना पड़ेगा, है ना। जमाए ना याद आओ।